श्री राधे श्री राधे। जो सुमिरत सिद्धि होय मोरे रामा, जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय मोरे रामा, करहु अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, मूक होई वाचाल मोरे रामा, मूक होई वाचाल। पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल मोरे रामा, जासु कृपा सो दयाल। दो सकल कलिमल दहना, नील सरोरुह श्याम मोरे रामा, नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण बारिज नयना, करहु सो मम मोर धाम मोरे रामा, करहु सो मम मोर धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह मोरे कुंद इंदु समदेह। उमा रमन करुणायन, जाहि दीन परनेह मोरे रामा, जाहि दीन परनेह। करहु कृपा मर्दन मयना, बंदौ गुरुपद कंज मोरे रामा, बंदौ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज मोरे रामा, महामोहतम पुंज। जासु बचन रवि कर निकर, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कपिबल देखि सकल ही हारे, उठा आपु कपि के परचारे। रहत चरण कहा बाली कुमारा, मम पद गहिना तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसीन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयाउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी सी जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे ओ सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख की मिला विश्राम। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भ्रिकुटी बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तिन ते कुलिस कुलिस तिन करई, तासु दूत पन कहु किमि टरई। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भवों के इशारे से
विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है। जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मान न ताहि कालु नियराना। रिपु मद मति प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चल्यो बाली निप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतौ न खेत खिलाई खिलाई, तो अब ही का करऊं बड़ाई। प्रथम ही ताल सुतनया कपि मारा, सो सुनी रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर न मारूं, तब तक अभी पहले से ही क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपुबल धरषि हरषि कपि बाली तनय, बल पुंज पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल भरा है। सांझ जान दस कंधर भवन गयो बिलखाई, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। नंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझी मन तजहु कुमति ही, सोहन समर तुम्हाही रघुपति ही। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाघेहु असी मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताहि जीतब संग्राम, जाके दूत केर यह काम। कौतुक सिंधु नागी तब लंका, आयो कपि के हरि असंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छते ही मारा। जारी सकल पुर कीने सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था।
अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति ही नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डींग न हाँकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। जनक सभा गणित भूपाला, रहे तुम्हउ बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंजी धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जीते हो किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखी गही फोरा। वह शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूपनखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बदि विराध खर दूष नहीं, लीला हत्यो का बंद, बालिक सर मार्यो ते जानहु दस कंद। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जेहि जलनाथ बधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायो तव हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माज जहि तव बल मथा, करिबरूथ माहु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुर वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, तेहि कहाँ पिया पुनि पुनि नर कहु, मुधा मान ममता मद बहु। अह कंत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता।
काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जेहि आवत साई, ते ब्रह्म होई तुम्हारी ही नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। ये स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेउ पुर अजहु पुर पिय देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ बिमल जसु लेहु। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ, हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनी बिसिख समाना, सभा गयौ उठी होत बिहाना, बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा, अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहु पूछऊं तोही, रावण जातु धान कुल टीका, मुझ बल अतुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम चारि चलाए, काहु तात कवनि विधि पाए, सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुण चारि। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत के दुख को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। सामदान अरु अंड विभेदा, निपुर बसहि नाथ कह वेदा, नीति धर्म के चरण सुहाय, अस जिय जानि नाथ पहि आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर वे नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभुपद विमुख, काल विवश दस शीस, तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। 10 शीस रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुने, बिहसे राम उदार, समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भज कर शरणम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम,
चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोथितमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गाचलत्कुण्डलं रोषनित्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्लवं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद्मानाथपादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखौगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि समुद्राष्टकमिदभक्तमिप्रेणार्थोषपद्यनाम आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अरु सारद भरनि पवन सुत कीरतिनी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबही की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासादि कवि बरज बखानी कागभुसुंडी गरुड़ केही की कलिवल हरणी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की श्री अवर रामचंद्र भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय।